सीएम योगी आज हरदोई और गोरखपुर में भरेंगे हुंकार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभाएं। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर लखनऊ और अमेठी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोगों से कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की करेंगे अपील। इलाहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। 3 अन्य बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में। 2 दिन पहले व्यापारी के पोते का किया था अपहरण, तो मऊ में भी मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। आगरा में बाइक और स्कॉर्पियो कार की भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। 6 लोग सवार होने की वजह से बेकाबू हो गई थी बाइक। पद्मावती फिल्म को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान। कहा, विवादित सीन ना हटाने तक यूपी में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। और बरेली में राजपूत समाज के लोगों ने दीपिका पादुकोण पर घोषित किया इनाम। जौहर में जिंदा जलाने पर 1 करोड़ के पुरस्कार का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद के घूरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। अचानक से हुई फायरिंग में एक शातिर बदमाश को गोली लगी है, जबकि उसके 3 साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 2 दिन पहले घूरपुर इलाके से नामी व्यापारी शंभुनाथ केशरवानी के पोते का अपहरण कर लिया था। यहाँ चौराहे का रहने वाला है, जो बच्चे का घर है उसके जस्ट पास में ही है। उसी ने रैकी करके जो है बच्चे को उठाया था, राजेश पटेल ने, और उसने तो उसी के तहत में फिर जब रात को हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया उन 4 अपराधियों के लिए, तो आज दोपहर में जो है वहाँ पे घूरपुर जो हवाई पट्टी है वहाँ पे टाटा एस मैजिक लेकर के जो जा रहे थे, जिससे बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कई जगह, वहाँ पे इनको रोका गया। तो इनके द्वारा जो है फायरिंग की गई पुलिस पे। पुलिस ने जब जवाबी उसमें फायरिंग करी है तो उसमें अमित कुशवाहा के जो है टांग पे गोली लगी है। उसके अलावा तीनों जो अपराधी थे उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया और पुलिस कस्टडी में है अभी के 6 के 6 जो मेन अपराधी थे। इसमें जो मास्टरमाइंड है अमित कुशवाहा, वो SRN हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में पुलिस चेकिंग के दौरान गांव के चौराहे पर 3 बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। उनके पास से 3 बाइक 2 तमंचा बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक बदमाश टूनू सिंह कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो बलिया जिले के बेलथरा रोड का रहने वाला है, जबकि दूसरा गिरफ्तार बदमाश गाजीपुर जिले से यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। पर 3 बदमाश आ रहे थे और पुलिस चेकिंग कर रही थी, वहीं पर आपस में मुठभेड़ हो गई और जिसमें 2 बदमाश मौके से पकड़े गए हैं, कुन्नू सिंह और छोटू राजभर। ये कुन्नू सिंह भीमपुरा बलिया का है, जबकि छोटू राजभर है ये गाजीपुर का रहने वाला है। आगरा में बाइक और स्कॉर्पियो कार की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। यह हादसा थाना खेरागढ़ क्षेत्र के सैया रोड पर हुआ है, जब एक बाइक पर बच्चे समेत 6 लोग जा रहे थे। एक बाइक पर 6 लोग सवार होने की वजह से बाइक बेकाबू हो गई और सामने से आ रही स्कॉर्पियो कार से भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चा और एक पुरुष की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाओं और 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हमें तो जैसे ही सूचना मिली हम जगनेर से सीधे चले आ रहे हैं। उसके बाद में ये पेशेंट जो है खेरागढ़ हॉस्पिटल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर हुआ है, वहाँ से सीधे चले आए हैं। एक ही फैमिली के 6 मेंबर्स बताए गए। मौत हुई है किसी की? अभी तो यहाँ हॉस्पिटल में आके हमें ये मालूम चला है कि 2 लोग डेथ हुए हैं। बलिया में विवाहिता की झुलसकर मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी है विवाहिता, जिसकी मौत हुई है। ससुराल पक्ष के लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप है। पड़ोसियों ने मायके वालों को दी है मृत्यु की जानकारी। आरोपी ससुराली जन घर छोड़कर मौके से फरार हुए हैं। मृतका के भाई ने सास, ससुर, पति और ननंदों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दोकटी थाना क्षेत्र के
भगवानपुर गांव का ये मामला है। मेरठ में व्यापारी की हत्या हुई है। चाकू से गोदकर लोहा व्यापारी की हत्या से सनसनी। बदमाशों ने हत्या कर बोरे में भरकर सड़क पर फेंका शव। नौचंदी थाना क्षेत्र के सीताराम पुलिया का ये मामला है। मेरठ से खबर हम आपको बता रहे हैं। व्यापारी की हत्या हुई है। चाकू से गोदकर लोहा व्यापारी की हत्या से सनसनी। बदमाशों ने हत्या कर बोरे में भरकर सड़क पर फेंका शव। नौचंदी थाना क्षेत्र के सीताराम पुलिया का ये मामला है। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में छात्र के साथ बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने छात्र को बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा है। इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं हैं। हरदोई और गोरखपुर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। 11 बजे हरदोई के जेआईसी मैदान में सीएम की जनसभा होगी, तो वहीं 2 बजे गोरखपुर के एमपी कॉलेज में सीएम की दूसरी जनसभा होगी। सीएम की जनसभाओं को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि बाबाओं पर वैसे भी मुसीबत चल रही है और नरेश अग्रवाल ने कहा है कि मेरी प्रतिष्ठा से भयभीत होकर हरदोई में अचानक सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसको प्रतिष्ठा कर लगाए हुए हैं और हरदोई की सीट जैसे ही मेरे कारण प्रतिष्ठा की बनाई गई, बिल्कुल वही होने जा रहा है जो इतिहास में इंदिरा जी ने प्रतिष्ठा लगाई थी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के खिलाफ गढ़वाल चुनाव में। जनता ने बहुगुणा जी को जिताया था, वैसे हरदोई में जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताई। निकाय चुनाव को लेकर राज बब्बर यूपी में जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर लखनऊ और अमेठी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से अपने उम्मीदवारों की जिताने की अपील करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का अमेठी दौरा है आज, और जायस क्षेत्र में दोपहर 1 बजे राज बब्बर रोड शो करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में राज बब्बर रोड शो करने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के साथ अलीगढ़, मथुरा, आगरा और लखनऊ में जनसभाएं कर धुआंधार प्रचार किया। आपको सुनाते हैं सीएम ने मथुरा में क्या कुछ कहा। कौन नहीं जानता पिछली सरकारों के इन काले कारनामों को, लेकिन हम लोगों ने तय किया, आज जब मेरी सरकार को 8 महीने उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और आगे भी कोई दंगा नहीं होगा। हम प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्ध हैं। कानून किसी को हाथ में लेने की छूट हमारी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि कानून का राज है तो कानून का सम्मान भी होना चाहिए, और उस कानून के सम्मान के लिए हम लोगों ने व्यवस्था तय की है। खासतौर पर मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है, गोकुल है, ये जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ हैं, पवित्र धाम हैं, इन सब की पवित्रता बनी रहे। यहां पर आने वाला श्रद्धालु, यहां पर देशी विदेशी पर्यटक
वह इस माटी के प्रति, यहाँ के आध्यात्मिक प्रभाव से विभूत होकर के इस धरती के प्रति दुनिया के अंदर उस भाव को जागृत करने में योगदान दे सके, इसके लिए हम लोग विशेष प्रयास करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली सरकारें विद्युत की आपूर्ति में कितना भेदभाव करती थी। 4 से 5 जिलों में बिजली मिलती थी, शेष 70-71 जिले विद्युत से वंचित रहते थे, उनको बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा कोई भेदभाव नहीं होगा, और एक साथ जब यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, तब आपके ऊर्जा मंत्री और यहां के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में लखनऊ में एक एमओयू पे साइन हो रहा था कि अब प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर हम 24 घंटे बिजली देंगे। मथुरा में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी की सरकार में या तो अपराधी जेल के अंदर होंगे, नहीं तो हमारी पुलिस उन्हें ऊपर पहुंचा देगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में भूमाफियाओं और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। जवाब देना चाहते हैं, हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि ये सन्यासी की सरकार है। यहाँ अपराधियों को या तो जेल में ठूंसा जाता है या फिर हमारी पुलिस उनको ठोकने का काम करती है। ये सन्यासी की सरकार में ही हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री ने अपने काम से ऐसे लोगों को जवाब दिया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार में बलात्कारियों को, भूमाफिया को, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके लिए 2 स्थान है, या तो उनको जेल में जाना होगा या फिर उनको ऊपर जाना होगा। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो हम पर तीखा हमला करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। बलिया में दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव में जहां एक तरफ धन बल और बाहुबल से परिपूर्ण बड़े बड़े पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं नगर पंचायत सिकंदरपुर में चेयरमैन पद के लिए कांग्रेस के टिकट पर बॉबी अली नामक का एक किन्नर प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। बॉबी अली नामक का कुछ अलग ही अंदाज में लोगों को रिझा रहा है। नगर निकाय चुनाव के महासमर में जहां दिग्गज नेता अपने हथकंडों से जनता को लुभाने में लगे हैं, वहीं संगम नगरी इलाहाबाद में एक मूक बधिर महिला प्रत्याशी का अनोखा और सादगी भरा अंदाज सुर्खियों बटोर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार कर अपने लिए वोट मांग रही ये है नसीमा बेगम। नसीमा बेगम बोल और सुन नहीं सकती है, लेकिन इलाहाबाद के वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़ रही है। मूक बधिर होने के चलते नसीमा को शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई। नसीमा इशारों से लोगों को अपना चुनाव निशान बताती हैं और अपने लिए जन समर्थन जुटा रही हैं। नसीमा की हिम्मत और बुलंद हौसलों से उनके समर्थकों में भी भारी उत्साह है। ये बहुत अच्छी हैं, प्रत्याशी बोल नहीं सकती है, लेकिन हम लोग इनके साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। गली गली घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। ये अच्छी प्रत्याशी है और अच्छा काम करे। ये बिल्कुल अलग सा है। जो सब लोग आते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर वो काम नहीं करते। पर इनका ये खामोश अंदाज, ये जो हाथ का पंजा ऐसे दिखाती हैं और सलाम करती हैं और कहती हैं कि इशारे से कहती हैं कि हाथ के पंजे पे वोट देना है आपको, तो ये अंदाज बिल्कुल अलग है। और ये अंदाज जब आए, ये जीतेंगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करेंगी। पार्षद पद के चुनाव लड़ रही मूक बधिर प्रत्याशी नसीमा बेगम के पति इरशाद उल्लाह भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनके मुताबिक भले ही नसीमा बेगम बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन इशारे समझकर घर का सारा काम बखूबी पूरा करती हैं। ऐसे ही चुनाव जीतने के बाद वार्ड में काम करेंगी। वो बड़ी आराम से अपना घर का सारा काम करने के बाद वो 3 बजे फिर निकलती हैं जनसंपर्क के लिए, लोगों से मिलती हैं, बताती, इशारा करती हैं और पंपलेट देती, कहती हाथ के पंजे पर मोहर लगाइए और कांग्रेस को अपना इशारे से बात करती हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव ये कांग्रेस से हमेशा जुड़ी रही हैं। चूँकि मेरे शादी का जो है लगभग 17-18 साल हो गया, परिवार जुड़ा हुआ है और ये इतिहास के अंदर ऐसा पहला मामला है, पहली ऐसी महिला है जिन्होंने आज वो नगर निगम का, नगर इकाई का चुनाव लड़ा।
नसीमा का वोट मांगने का ये अंदाज लोगों को काफी रोमांचित कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता नसीमा के हौसलों को पंख लगाती है या नहीं। ये ऐसी महिला कैंडिडेट हैं जो कि बोल नहीं सकती हैं और सुन नहीं सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका जो चुनावी अंदाज है वो काफ़ी अलग है। ये इशारों में लोगों से वोट मांग रही हैं, हाथ का पंजा दिखाती हैं और लोगों से सलाम करती हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में इनकी चर्चा हो रही है। अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनके इस अंदाज को कितना पसंद करती है और इनको कितना वोट देती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज़, इलाहाबाद। फिल्म पद्मावती का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। बरेली में राजपूत समाज के लोगों ने ऐलान किया, जो भी शख्स दीपिका पादुकोण को जौहर में जिंदा जलाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बरेली के दामोदर पार्क में राजपूत समाज के लोगों ने संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के 151 पुतलों का जौहर करके विरोध दर्ज कराया है। विरोध का स्तर यही नहीं रुका और क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह दीपिका पादुकोण को जौहर की आग में झोंकने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर चुके हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी जो भी व्यक्ति दीपिका पादुकोण को जौहर कुंड में फेंक देगा, यानी कि उसको जला के मार देगा। और खबर इलाहाबाद से है, जहां यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने फिल्म पद्मावती के विरोध का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है। माथुर ने कहा है कि पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था और फिल्म में उन्हें विलेन के रूप में दिखाया गया है। माथुर ने मांग की है कि सेंसर बोर्ड फिल्म को देखकर उसमें से आपत्ति वाले सीन डिलीट करे और उसके बाद फिल्म चेक करके ही रिलीज करने की इजाजत दे। अब तक इन चीजों को सोचा नहीं गया, अब इस तरह के विषय खड़े हो रहे हैं, उसमें अब ये बात आएगी बीच में, हम लोग कर रहे हैं उसकी चिंता। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर देवबंद के उलेमाओं ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। देवबंद के उलेमा की ओर से ऑनलाइन फतवा विभाग के पूर्व चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा है कि जिन फिल्मों की वजह से किसी को धार्मिक रूप से ठेस पहुंचती है वो फिल्में नहीं बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पद्मावती फिल्म पर सेंसर बोर्ड को रोक लगानी चाहिए। फिल्म का जो मकसद होना चाहिए वो समाज सुधार, तालीम का फरोग, अच्छाई को आम करना, लोगों के अंदर आगाही को बढ़ाना, ये फिल्म के मकासद हैं। अगर ऐसी कोई फिल्म तैयार होती है जिससे हिंदुस्तानी समाज में, मुआशरे में और कल्चर में आपस में इख्तिलाफ उठता है, लोग तोड़ फोड़ की धमकियां देते हैं या खिलाफ वाक़या लगाने के इल्ज़ामात देते हैं, तो ऐसी कोई फिल्म जिससे नफरत फैले, हिंदुस्तान का माहौल बिगड़े, ऐसे पे सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके। और खबर सहारनपुर से है, जहां वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को जान से मारने की धमकी मिली है। असिस्टेंट कमिश्नर सुनील सत्यम को फेसबुक पर न सिर्फ टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई है, असिस्टेंट कमिश्नर ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना सदर बाजार में अनीस नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर ने फेसबुक पर पद्मावती फिल्म के बारे में टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें धमकी दी गई। एक्टिव रहता हूँ, मेरे लिखने की मेरी प्रवृत्ति है, आदत है बचपन से। एक व्यक्ति ने, जो आजकल विवाद चल रहा है पद्मावती का, पद्मावती को लेके एक व्यक्ति ने कमेंट किया। हमारे संज्ञान में आया कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको फेसबुक पे कोई कमेंट करने के ऊपर जो दूसरे एक लड़का है उसने जान से मारने की धमकी दी और ये फेसबुक आईडी के थ्रू उसको ट्रेस आउट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराई गई है। साइबर सेल के थ्रू हम उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं लड़के को, और जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी।
और खबर हमीरपुर से है, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की। इस दौरान मौर्य ने कहा कि यूपी में पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होगी जब तक उसमें विवादित सीन नहीं हटाए जाएंगे। जब तक पद्मावती फिल्म में से विवादित हिस्से को नहीं निकाला जाएगा, हम उत्तर प्रदेश उसका प्रदर्शन नहीं होने देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि रानी पद्मावती फिल्म से वो सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रानी पद्मावती स्टोरी नहीं, यथार्थ है। उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती हमारी गौरव है, नारी समाज के लिए आदर्श है। उनके साथ एक आक्रांता को जोड़ करके पिक्चर बनाई जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है और इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। रानी पद्मावती हमारी एक गौरव है, नारी समाज की प्रतिष्ठा है, नारी समाज के लिए एक आदर्श है और उनके साथ एक आक्रांता को जोड़ करके पिक्चर बनाई जाए, ये स्वीकार नहीं है। और खबर लखीमपुर से है, यहां महेशपुर में खौफ का पर्याय बने बाघ ने एक 45 साल के व्यक्ति को अपना निवाला बनाया है। ओम प्रकाश 3 दिन पहले गन्ने के खेत में चारे के लिए गया था, जहां बाघ ने उसे दबोच लिया। ओम प्रकाश का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। वहीं बाघ के हमले की एक दूसरी घटना बाकेगंज इलाके में हुई है। यहां एक युवक पर बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को बाकेगंज CHC में भर्ती कराया गया है। और खबर मेरठ से है, जहां एक गाय गंभीर रूप से बीमार है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पशु चिकित्सकों ने एक गाय को बरेली के लिए रेफर किया है, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि रास्ते में कहीं कोई गौरक्षक परेशान नहीं करे। ऐसे में गाय को बचाने के लिए ज्योति नाम की लड़की ने सीएम को ट्वीट और मेल करके मदद मांगी। सीएम के मुख्य सचिव ने ज्योति से फोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया और मेरठ का पूरा प्रशासनिक अमला गाय को बचाने के लिए पहुंच गया। खुद एसएसपी मंजुल सैनी गांव पहुंची और गाय को बरेली बेहतर उपचार के लिए रवाना किया गया। बहुत ज्यादा चोट आई थी, अभी जो चोट है ना, ये गिरने के बाद ये जो इसने पैर हाथ मारे हैं ना, कानपुर की प्रतिष्ठित भौती गौशाला में अनियमितताओं के चलते गायों की जान पर बनी हुई है। यहां पर पिछले 3 महीने से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते गौशाला के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल के चलते गौशाला में गायों को खाने को चारा तक नहीं दिया गया है, साथ ही साथ गोबर की सफाई भी नहीं हुई है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनके बकाये वेतन का भुगतान नहीं हो जाता, वो काम पर नहीं लौटेंगे। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।